यीशु सहाय आप सबों को आज की शाम एक बार फिर यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में आप सबों का स्वागत करते हैं प्रतिदिन की प्रार्थना में, जो इन दिनों आप लगातार कांके युवा संघ के फेसबुक पेज में आप लोग देख रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं, आप लोग परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। ये सचमुच बहुत ही अद्भुत और सचमुच एक सामर्थ्य अगुवाई को परमेश्वर ने दिया है इन दिनों में, जब कलीसियाएं इस कोरोना महामारी के समय में जब बंद है, चर्च की आराधनाएं बंद है, और परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है कि हम और आप इन दिनों में सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि लगातार इन दिनों में हम लोग जो है अपने परमेश्वर के साथ हम लोग आराधना में जुड़ने पा रहे हैं। सचमुच हम लोग सारी महिमा परमेश्वर को देते हैं और सचमुच हमारे परमेश्वर को धन्यवाद हो कि आज फिर कुछ जीवित गवाहियाँ हमारे बीच में हैं जिनको परमेश्वर ने आशीष दिए हैं, और आज ये लोग जो है कोविड-19 की बीमारी से और अपने जो भी समस्या थी आज इनसे ये लोग जो है चंगाई को प्राप्त करते हैं और बहुत ही आनंद के साथ, बहुत ही खुशी के साथ और विश्वास के साथ अपनी जीवित गवाही को जो है वो हमारे बीच में भेजते हैं। आज की जो गवाही है वो है एडवर्ड धान बिरसा नगर जो कोविड-19 में थे। परमेश्वर ने उनको आशीष दिया है, इनका रिपोर्ट नेगेटिव आता है और ये अपनी गवाही को भेजते हैं। रवि धान बिरसा नगर कोविड-19 में थे, परमेश्वर इनको चंगाई की आशीष को दिए हैं। हेलेन तीड़ू BAU BP और शुगर की समस्या थी, आज ये चंगाई की गवाही को जो है वो हमारे बीच में भेजती है। हेलेन तीड़ू। जेनेट कच्छप किसी फार्म दांत और मसूड़ा में इन्फेक्शन था, आज चंगाई को पाती है, ये अपनी जीवित गवाही को हमारे और आपके बीच में भेजती है। रूबीन कच्छप किसी फार्म से है और ये भी जो है अपने बीमारी से ये चंगाई को पाते हैं। और उसके बाद नीता तिर्की जो बेंगलोर से थी, सील में दर्द था और छाती में दर्द था, आज ये जो है चंगाई को पाती है और ये अपनी गवाही को भेजती है। नीता तिर्की बेंगलोर से। और उसके बाद रीना पांडे एवं उनके पति जो रायबरेली के हैं, जो कोविड-19 से ग्रसित थे, और इनका प्रार्थना निवेदन किन्हीं के माध्यम से हमारे बीच में आया था, और आज ये लोग जो है अपनी गवाही को भेजते कि ये लोग भी जो है आज कोविड-19 की बीमारी से ये छुटकारा पाते बाहर आते हैं और अपनी गवाही को जो है वो हमारे बीच में भेजते हैं। तो सचमुच सारी आदर सारी महिमा जो है हमारे जिंदा परमेश्वर को मिले कि परमेश्वर ने इन लोगों के जीवन को आशीष दिया है और आज ये छुटकारा पाकर ये लोग परमेश्वर की महिमा करने पाते हैं। आइए हम लोग आज की शाम आज की आराधना को हम शुरू करते हैं। एक बहुत ही सुंदर और सामर्थ्य गीत है, बहुत छोटा सा कोरस है, हम लोग इस गीत को गाते हुए आइए हम आज की शाम परमेश्वर की आराधना करें। आपके पास रिवाइवल सॉन्ग है तो आप खोल सकते हैं 208 रिवाइवल सॉन्ग में 208 करते हैं तेरी स्तुति हृदय की गहराइयों से, यीशु तू है हमारा प्रभु। 208 नंबर रिवाइवल सॉन्ग में। करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से, करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से, यीशु तू ही है हमारा प्रभु।
तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु यीशु। तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करें, आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करें। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, हो महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से, करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु यीशु। तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, हो महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु यीशु। तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। प्यारे परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आज आपने एक सुंदर मौका फिर से हमें देखने को दिया। पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, आज के दिन भर के जीवन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर आपकी सुरक्षा में हम लोग इस समय तक अपने जीवन को व्यतीत करने पाते हैं। प्रभु आपने हमें पिता परमेश्वर जीवित रखा है, हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। और इससे पिता परमेश्वर हम अपने इन प्रियजनों के साथ प्रभु जिनके जीवन को प्रभु आपने आशीष दिया, और आज पिता परमेश्वर ये हमारे प्रियजन पिता परमेश्वर आपकी चंगाई की आशीष को प्राप्त करते हैं पिता परमेश्वर, और आपकी चंगाई की आशीष को प्राप्त कर ये अपनी जीवित गवाही को प्रभु आज पिता परमेश्वर हमारे बीच में भेजते पूरे आनंद और के साथ में प्रभु और पूरे विश्वास के साथ में। पिता परमेश्वर, हम अपने इन धन्यवादी पिता परमेश्वर हमारे भाई बहनों के साथ मिलके, हमारे माता पिता के साथ मिलके प्रभु इस समय हम आपको धन्यवाद का बलिदान चाहते हैं। पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, हम हर एक के धन्यवादी बलिदान को आप कबूल कर ले। पिता परमेश्वर, एडवर्ड धान, पिता परमेश्वर रवि धान, हेलेन तिड़ू, पिता परमेश्वर जेनेट कच्छप, रूबेन कच्छप, पिता परमेश्वर नीता तिर्की, रीना पांडे और उनके पति। पिता परमेश्वर, हम अपने इन प्रियजनों के साथ मिलकर प्रभु हम आपको धन्यवाद का बलिदान देते हैं। प्यारे परमेश्वर, आप हमारे धन्यवादी बलिदान को आप कबूल कर ले। और पिता परमेश्वर, आपने पिता परमेश्वर बहुत सारे लोगों के जीवन को आशीष दिया प्रभु जी।
पिता परमेश्वर हम विश्वास करते प्रभु जितनी प्रार्थनाएं हो रही प्रभु, आप पिता परमेश्वर हर एक के जीवन को आशीष दे रहे। और पिता परमेश्वर बहुत लोग आज चंगाई को प्राप्त किए पिता परमेश्वर हर एक के साथ मिलके। और पिता परमेश्वर हम पूरे पिता परमेश्वर कहाँ के मंडली युवा संघ होके पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद का बलिदान देते हैं। महान परमेश्वर हमारे धन्यवादी बलिदान को आप कबूल कर ले। और इस समय पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते प्रभु, आज की शाम की जितने लोगों को आपने प्रभु आशीष दिया, चंगाई की आशीष को दिया है, सामर्थ दिया प्रभु, उनके जीवन को पिता परमेश्वर एक बार फिर से हम आपके हाथों में समर्पित देते प्रभु। पिता परमेश्वर आप इनके संग साथ होले, पवित्र आत्मा परमेश्वर आप इनके साथ रहिए ताकि इनका जीवन यीशु मसीह नासरी के नाम में सुरक्षित पाया जाए प्रभु। हर एक को सुरक्षित रखे, शैतान किसी के जीवन को ना चुराने पाए प्रभु। आज की रात्रि घड़ी, शाम की घड़ी में हम एक के जीवन को पिता परमेश्वर यीशु के नाम में हम लोग सुरक्षित देते हैं। और पिता परमेश्वर पुनः आज की शाम की आराधना को प्रभु हम लोग पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हम शुरू करते प्रभु। आशीष दे आज की शाम, ताकि प्रभु आज की शाम एक बार फिर से पिता परमेश्वर जब हम लोग ऑनलाइन पिता परमेश्वर में जुड़े हैं प्रभु, आज की शाम फिर से हम लोग आपकी स्तुति महिमा करते प्रभु। आपके पिता परमेश्वर नाम को पिता परमेश्वर ऊंचा करने के लिए पिता परमेश्वर, और अपने जीवन में पिता परमेश्वर विश्वास की आशीष को और बढ़ाने के लिए पिता परमेश्वर हम हर एक को आशीष दें। आज की शाम पिता परमेश्वर एक बार फिर से प्रभु हम थोड़े समय आपके वचन से सीखना चाहते हैं। पिता परमेश्वर आशीष दे ताकि आपके वचन से प्रभु हम लोग सीखने पाए। पिता परमेश्वर सिखाने वाले आप हैं, बोलने वाले आप हैं पवित्र प्रभु। आज की शाम एक बार फिर से बोल और बातचीत कर, ताकि पिता परमेश्वर हम एक एक जन जो सुन रहे प्रभु इस समय पिता परमेश्वर आपके वचन से हम उत्साहित हो जाने पाए। हर एक जगह पर पिता परमेश्वर इस समय आपका नियंत्रण होने पाए। जितने लोग इस समय सुन रहे पिता परमेश्वर अपने घरों में होंगे, हर एक जगह पे आपका नियंत्रण होने पाए, हर एक जगह आपकी उपस्थिति होने पाए, ताकि पिता परमेश्वर जितने लोग हम लोग पिता परमेश्वर समय सुन रहे हैं, देख रहे प्रभु, हम लोग आपसे आशीष को पिता परमेश्वर प्राप्त करने पाए। पिता परमेश्वर मैं भी अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। आशीष दे प्रभु, ताकि मेरे जीवन से पिता परमेश्वर आज की शाम आपके नाम को महिमा मिलने पाए। हाँ पिता परमेश्वर आपका नाम ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा किया जाए। हाँ पिता परमेश्वर आज की शाम पिता परमेश्वर बोलने की सामर्थ दे, पिता परमेश्वर प्रार्थना करने की सामर्थ दे प्रभु, ताकि आपकी महिमा होने पाए। पिता परमेश्वर मेरे जीवन का हर एक दुर्बलता कमजोरियों को आप दूर कर और मेरे जीवन से अपनी महिमा को ले। सारी महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग रहे हैं। सुने प्रभु और स्वर्ग के राज्य में आप पूरा कर दीजिए। आमीन और आमीन। आइए आज की शाम एक बार फिर हम लोग थोड़े समय परमेश्वर के सामर्थ्य वचन से हम लोग इस समय में हम लोग कुछ बातों को देखें, ताकि सचमुच हम लोग अपने जीवन में जो है परमेश्वर के वचन के द्वारा हम लोग उत्साहित हो जाए कि सचमुच हमारा परमेश्वर हमारे राह के जीवन को जो है वो आशीष देता है और हमें संभालता भी है। पिछली बार एक बात जो हम लोगों ने देखा, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 43 अध्याय और उसका 4था वचन को हम लोग उस दिन देख रहे थे, जहाँ पे लिखा था मेरी दृष्टि में तो अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। और उसे बहुत सारी बातें थी, मगर एक बात वहाँ पर जो मुख्य बात थी और वो ये था, जब हम लोग 43 अध्याय यशायाह और उसका जब पहला वचन का आखिरी लाइन को जब पढ़ रहे थे हम लोग, तो वहां पे लिखा हुआ था कि तू मेरा ही है, तू मेरा ही है। मतलब इसका मतलब है कि हमारा परमेश्वर जो है वो हमारे और आपके जीवन को जो है अपना बना लेता है। वो हमारे और आपके जीवन को क्या कर लेता है, अपना बना लेता है। और वो कहता है कि तू मेरा है, किसी दूसरे का नहीं हो सकता है, तू मेरा है। आज की शाम हम और आप कब परमेश्वर के कहलाएंगे? यहां पर बोलता है, हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं करता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है और तू मेरा है, और तू मेरा है बोलता है। हम और आपको जो हमारा परमेश्वर कब बोलेगा, हम और आप जो है कब हम अपने परमेश्वर के कहलाएंगे? हम अपने परमेश्वर के जो है कब कहलाएंगे? यहां पर लिखा तू मेरा है। आज इस वचन की जो बातें हैं और जो इस वचन के साथ परमेश्वर की आशीष हमारे साथ में कब जुड़ेगी? जब हमारा परमेश्वर होगा तू मेरा ही है, तू मेरा ही है, तू किसी दूसरे का नहीं हो सकता। मैं 5 बातों को बहुत जल्दी आपके साथ रखना चाहता हूं, जहां पर यह लिखा है बाइबल के अंदर में, अगर हमारा जीवन इस तरीके से होगा तो हम और आप जो है हम और आप परमेश्वर के कहलाएंगे।
हम और आप क्या कहलाएंगे? हम और आप अपने जीवित परमेश्वर के कहलाएंगे। इसी यशायाह नबी की पुस्तक उसका 43 अध्याय का 7 वचन में लिखता है, यशायाह 43 और उसका 7 में ऐसा लिखा हुआ है, हर एक जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। यहाँ पर सबसे पहली बात, ये पहली बात बोलता है, हर एक जो मेरा कहलाता है, हर एक जो मेरा कहलाता है। यहाँ पर बोलता है कौन परमेश्वर कहलाता है? लिखता है जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए और अपनी महिमा के लिए मैंने उसको बनाया है, मैंने उसको रचा है और मैंने उसकी सृष्टि की है। ये हमारा परमेश्वर बोलता है। ये पहली बात है, कौन परमेश्वर का जो है वो कहलाएगा। यहाँ पर बोलता है हर एक वो जो है मेरा कहलाता है जो मेरी महिमा करता है। सबसे पहली बात है, जो परमेश्वर की महिमा करना जानता है, जो परमेश्वर की आराधना करना चाहता है, जो परमेश्वर की स्तुति करना चाहता है, उसको बोलता है हमारा परमेश्वर वो मेरा कहलाता है। यहाँ लिखा है, हे याकूब, तेरा रचने वाला परमेश्वर कहता है कि तू मेरा ही है, किसी दूसरे का नहीं हो सकता, तू मेरा है। तो आज जो है सबसे पहली बात है, जो परमेश्वर की महिमा करता है, जो परमेश्वर की आराधना करता है, जो परमेश्वर की इबादत करता है, आज के साथ मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप किसी दूसरे के नहीं है, आप संसार के नहीं हो सकते। परमेश्वर बोलता तू मेरा ही है। इस संसार में हम और आप बेशक अपने जीवन को जीते हैं, संसार में रहते हैं, संसार में उठते हैं, बैठते हैं, सब कुछ करते हैं हम और आप, मगर इसके साथ साथ याद रखें कि आपका परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर जो है वो आपके साथ में जो है अपने संबंध को बना के रखता है और वो बोलता है कि तू मेरा है, तू मेरा है। किनको बोलता है? जो परमेश्वर की महिमा करना जानता है, जो परमेश्वर की इबादत करना जानता है, जो परमेश्वर की आराधना करना जानता है। परमेश्वर बोलता है ऐसे लोग मेरे हैं, वो लोग जो है मेरे हैं, वो मेरे लोग हैं। पहली बात, जो परमेश्वर की महिमा करता है, परमेश्वर बोलता है वो मेरे लोग हैं। दूसरी बात, हम लोग खोलेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 10 और उसका 14 वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 10 का 14 वचन में ऐसा लिखा हुआ। दूसरी बात क्या है? लिखता है अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं। बहुत ही सामर्थी वचन लिखा है, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं। ये बहुत अच्छी बात लिखा हुआ यहाँ पर। यीशु मसीह बोलते हैं मेरी जो भेड़े हैं, मेरे जो विश्वासी हैं, मेरे जो लोग जो मेरे नाम की स्तुति महिमा करते हैं, मैं उनको जानता हूं, बोलता परमेश्वर। और उसके साथ उसके आगे बोलता है और मेरी भेड़े मुझे जानती है। बोलता मेरी भेड़े क्या करती है? मुझे जानती। वो कौन भेड़े है जिसको यीशु मसीह जानता है? कैसी भेड़ों को जो है यीशु मसीह जानता है और वो बोलता है मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं। वो उन भेड़ों को मैं क्या करता हूं? जानता हूं, पहचानता हूं। और जो है वे भेड़े कौन है उनके विषय में आगे लिखता है, वे भेड़े जो मुझे जानती है, वे भेड़े जो यीशु मसीह को जानती है, वे भेड़े जो अपने चरवाहा को क्या करती है? जानती है। यीशु मसीह बोलते हैं मैं उनको जानता हूं, मैं उनको जानता हूं और वे भेड़े मेरी कहलाती हैं। लिखा है वे क्या है? मेरी भेड़े हैं और मैं उनके लिए जो हूं अपना प्राण को देता हूं। ये दूसरी बात लिखा हुआ है, यीशु मसीह को जानना। बहुत बार हम और आप यीशु मसीह को कितना जानते हैं, कितना हम लोग यीशु मसीह को जानते हैं? सिर्फ हम लोग जो है यीशु नाम को ही जानना काफी नहीं है। बहुत बार सिर्फ यीशु मसीह के नाम को पुकार देना ही काफी नहीं है मेरे प्रियो। बाइबल के अनुसार भजन संहिता 100 अध्याय का जब तीसरा वचन को हम लोग पढ़ते हैं तो वहां लिखा निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। भजन संहिता 100 अध्याय का 3 वचन को जब पढ़ते हैं हमारा, वहां लिखता है कि निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। थोड़े मोड़े नहीं जानना है, हम लोग आधा अधूरा नहीं जानना है। बाइबल के अनुसार इस बात को बोलता है कि बाइबल का जो हमारा परमेश्वर है, जिसकी हम और आप आराधना करते हैं, जिसका नाम यीशु मसीह है, उस जिंदा परमेश्वर को हमको और आपको अच्छे तरीके से जानने की जरूरत है। अच्छे तरीके से क्या करना होगा? हमको और आपको जानना होगा, यीशु मसीह को जानना होगा। और जो लोग यीशु मसीह को जानेंगे, हमारा प्रभु यीशु मसीह बोलता है वे मेरे लोग हैं। पहली बात, जो परमेश्वर की महिमा करता है। दूसरी बात, जो यहोवा परमेश्वर को, जो यीशु मसीह को क्या करता है? जानता है। परमेश्वर बोलता है मैं भी उनको जानता हूं। हम जो है तब जो है यीशु मसीह के कहलाएंगे। तीसरी बात जो है आगे जो है इसी जगह पर जो है हमको और आपको मिलता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय का 27 वचन में ऐसा लिखा हुआ है, मेरी भेड़ें मेरी शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। तीसरी बात जो है
यीशु मसीह ये बोलते कि मेरी भेड़ें मेरे शब्द को सुनती है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती है, बोलता है, और वे जो है मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। बहुत अच्छा बात लिखा है यहाँ पर, बोलता है कि उसके शब्द को सुनना, पर यीशु मसीह के शब्द को सुनना। आज हमारे और आपके जीवन के लिए ये तीसरी बात है। कौन परमेश्वर का कहलाएगा? पहला जो परमेश्वर की महिमा करेगा, दूसरा वो जो यीशु मसीह को जानेगा, तीसरा वो जो परमेश्वर के शब्द को क्या करेगा? सुनेगा। परमेश्वर के शब्द को क्या करेगा? सुनेगा। हम और आप आज परमेश्वर के शब्द को कितना हम और आप सुनते हैं? ये बहुत जरूरी है कि हम और आप जो परमेश्वर के शब्द को सुने। पिछली बार हम लोग बात कर रहे थे कि हमारा परमेश्वर अपने वचन को भेजता है और वचन को भेज के जो है वो हमको और आपको जो है वो चंगाई की आशीष को देता है। बाइबल में जब हम और आप पढ़ते हैं कि ये बाइबल हमको और आपको क्यों मिला गया है, मैं इसलिए थोड़ा सा इस जगह पर आपको ले जाना चाहता हूं ताकि हम लोग इस बात को जो है थोड़ा और जाने, क्योंकि हम लोग जो है सिर्फ सुनना ही काफी नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वे जो परमेश्वर के या फिर जो है यीशु मसीह के या फिर अपने चरवाहे के शब्द को जो सुनता है, हम लोग परमेश्वर के शब्द को जो है बाइबल के माध्यम से ही सुन सकते हैं। ये जो बाइबल का वचन लिखा गया है हमारे और आपके लिए, इसके विषय में जो है दूसरा तीमुथी उसका 3रा अध्याय और उसका 16वां वचन को जब हम और आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। दूसरा तीमुथी 3 अध्याय 16 वचन की संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की जो है प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये एक बहुत ही विशेष जो है विषय है, बहुत ही विशेष जो है मतलब अति महत्वपूर्ण विषय है। यहाँ पे लिखता है कि बाइबल हमको और आपको, ये जो पवित्र शास्त्र हमको और आपको, ये बाइबल का वचन हमको और आपको क्यों दिया गया? सबसे पहले बोलता उपदेश के लिए। ये उपदेश का मतलब क्या है? हम लोग बातचीत कर रहे हैं, जो यीशु मसीह के शब्द को सुनता है, यीशु मसीह उनको जो है बोलता ये मेरे हैं, ये मेरे हैं और मैं उनको जानता हूं। हम लोग इस बात पर इस समय देख रहे हैं और यहां लिखता है कि बाइबल हमको और आपको दिया गया। पहला उपदेश। उपदेश का मतलब क्या है? उपदेश का मतलब है कि किसी न किसी माध्यम से परमेश्वर के वचन को सुनना, चाहे हम लोग बाइबल पढ़कर या फिर हम लोग सुनकर या फिर किसी भी माध्यम से। ये जो वचन है इसको हमारे कानों तक, हमारे जीवन तक जो है इसको लाना है। इसीलिए ये बाइबल हमको और आपको दिया गया है। परमेश्वर का ये कलाम, परमेश्वर का वचन हमको और आपको दिया गया है। सबसे पहली बात बोलता उपदेश, मतलब किसी न किसी माध्यम से हमको सबसे पहले जो है परमेश्वर के वचन को सुनना है। दूसरी बात बोलता है वहां पर समझाने। सिर्फ वचन को सुनना नहीं है, वचन को सुनना नहीं है, वचन को सुन के उसको समझना भी है। वहां पर यीशु मसीह ने कहा मेरी भेड़ें मेरे शब्द को सुनती है और उसके बाद मेरे पीछे पीछे आती है। जब तक हम और आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और सुनने के बाद समझेंगे नहीं, हम जो है परमेश्वर के पीछे में नहीं चल सकते। आज हजारों और लाखों लोग जो है यीशु मसीह के वचन को रोज सुनते होंगे, हजारों की संख्या में लोग सुन रहे हैं, पर कितने लोग आज यीशु मसीह के पीछे में जो है पूरे ईमानदारी के साथ में चल रहे हैं? मैं आगे बतलाऊंगा आपको और आपको कि कितने लोग जो है आज जो है हम और आप यीशु मसीह के पीछे में चल रहे हैं। वचन के अनुसार अगर देखेंगे तो बहुत ही गंभीर समय में हम और आप जीवन को जी रहे हैं। आज यहां पे लिखता है दूसरी बात है वो समझना। वचन को सुनना नहीं है, सिर्फ उपदेश को सुनना नहीं है, उसको समझना भी होगा। और तीसरी बात आगे बोलता है जो बहुत महत्वपूर्ण है, सुधारने। सिर्फ वचन को सुनना नहीं है, उसको समझना नहीं है, उसके अनुसार अपने जीवन को सुधारना भी है। हम लोग अभी सुन रहे थे यूहन्ना उसका 10 अध्याय का 27 वचन कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती है। हम और आप जो है पवित्र शास्त्र की आवाज को सुनते हैं। हम लोग उसको समझे, उसको सुने, उसको समझे और उसके अनुसार जीवन को क्या करें, हम लोग सुधारें। जैसे भेड़े वहां पर करती है, भेड़े अपनी चरवाहे की आवाज को सुनती है, उसके बाद समझती है कि मेरा चरवाहा मुझको बुला रहा है और उसके
उसके बाद उसके पीछे वो क्या करती है, चलना शुरू करती है। आज की शाम हम लोग उत्साहित हो जाए, हम और आप भी अपने जीवन में ये 3 काम शुरू करें। बाइबल के वचन को सुने, उसको समझे और उसके अनुसार जीवन को हम लोग क्या करें, हम लोग लेके चले। सचमुच परमेश्वर की आशीष को जो है हम और आप अपने जीवन में पाएंगे। मैं आपको चौथी बात बताना चाहता हूं, जहां पर यह लिखा है, बहुत ही आसान है। हम और आप जो है यीशु मसीह के हम और आप जो है कहला सकते हैं, और वो हमको और आपको मिलता। बहुत ही सामर्थी वचन लिखा हुआ है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय और उसका वचन 12। यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 1:12 वचन, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उनके नाम पर विश्वास करते हैं। हम और आप जब यीशु मसीह को क्या करते हैं, कबूल करते हैं, यीशु मसीह को हम और आप अपने जीवन में लाते हैं, तो परमेश्वर का वचन ये बतलाता है हमको और आपको परमेश्वर की संतान होने का क्या मिलता है, अधिकार मिलता है। पहली बात, जो महिमा करता है। दूसरी बात, जो यीशु मसीह को जानता है, जो हमारे जिंदा परमेश्वर को जानता है। तीसरी बात, जो उसकी आवाज को जानता है और उसकी आवाज को सुनता है। और चौथी बात है, जो लोग यीशु मसीह को अपने जीवन में क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, उनको परमेश्वर जो है अपनी संतान होने का क्या देता है, अधिकार देता है। और आखिरी बात जो है, 5वीं बात बता रहा हूं, भजन संहिता की पुस्तक उसका 73 अध्याय उसका पहला वचन। अब आज के दिनों में न्यूज में बहुत अधिक चर्चा का विषय है इजराइल के विषय में। यहां पर यह लिखता है, इजराइल कौन है। अभी हम लोग जो है यशायाह 43 अध्याय का सबसे पहला जो शब्द आया था, यशायाह 43 अध्याय को जब देखते हैं हम और आप, तो वहां पे लिखा, हे इजराइल तेरा रचने वाला, हे इजराइल तेरा रचने वाला। इजराइल कौन है, जिसको परमेश्वर बोलता है ये मेरा है। इजराइल कौन है, जिसको परमेश्वर बोलता है वो मेरा है, मेरे लोग हैं। और उनके विषय में जब वो आग में जाएगा उसको डुबा नहीं पाएगा, जल में जाएगा तो मतलब कुछ हानि नहीं होगा, आग में जाएगा कुछ हानि नहीं होगा, और उसके बदले देश देश के लोगों को मैं दे दूंगा। ये इजराइल कौन है आज के समय में, इजराइल कौन है, यहां पे साफ साफ लिखता है। भजन संहिता उसका 73 अध्याय पहला वचन लिखता है, सचमुच इजराइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। इजराइल कौन है आज के, इजराइल का मतलब क्या है। आज बहुत सारे लोग जो है इस बात को सोचते हैं, इजराइल का मतलब है शुद्ध मन वाले लोग। जब हम और आप अपने मन को शुद्ध कर लेते हैं, हम लोग कुछ दिन पहले हम लोग सुन रहे थे यहीं पर कि मन में असाध्य रोग लगा हुआ है, और बहुत सारे रोग के विषय में हम लोगों ने देखा। आज बाइबल का परमेश्वर ये बोलता है, जो अपने मन को शुद्ध रखता है वो इजराइल है, वो इजराइल है। क्योंकि यहाँ पे लिखता है इजराइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। हम और आप जब शुद्ध मन अपने जीवन में रखते हैं, आज हम लोग आनंदित हो जाए कि परमेश्वर हमारे और आपके जीवन को भी इजराइल करता है। हम भी जो है परमेश्वर के इजराइल हो जाते हैं। और आज परमेश्वर की महिमा हो कि आज की शाम हम लोगों ने 5 बातों को देखा है कि हम कैसे परमेश्वर के हो सकते हैं। पहली बात, जो परमेश्वर की महिमा करता है। दूसरी बात, जो यीशु मसीह को जानता है। तीसरी बात, जो यीशु मसीह की आवाज को सुनता है। चौथी बात हम लोगों ने देखा, जो लोग जो है शुद्ध मन रखते हैं। और उसके बाद एक बात हम लोगों ने देखा था, जो हम लोग को मिला था कि हम और आप जब अपने जीवन को जो है में यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं। चौथी बात देखा था कि जब हम लोग यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। और 5वीं बात, जब हम अपने मन को शुद्ध रखते हैं। ये 5 बातें जब हमारे जीवन में है तो परमेश्वर हमको और आपको भी ये आशीष देता है और बोलता है कि जब तू जल में होकर जाएगा, जब तू आग में होकर चले तो तुझे कुछ हानि नहीं होगी। आज हम और आप परमेश्वर के कहलाए, परमेश्वर के कहलाए। और कैसे हम लोग कहला सकते, 5 बातों को मैंने आपके सामने रखा है। आइए हम लोग आज के सामने उत्साहित हो जाए, आनंदित हो जाए कि हमारा परमेश्वर एक बार फिर से हमको और आपको जो है गले लगाने के लिए क्या है, वो तत्पर हमारा परमेश्वर है। और हम लोग आइए परमेश्वर की आराधना करते हैं। एक बार फिर से आज की शाम हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और विश्वास करें कि आज की शाम फिर से एक बार हम और आप जो है परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करेंगे। बहुत ही सामर्थ्य गीत लिखा हुआ है,
यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ये जमीन। 524 नंबर गीत है रिवाइवल सॉन्ग के अंदर में। आइए इस गीत को गाते हुए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। विश्वास के रात की शाम में फिर से परमेश्वर की आशीष हमारे साथ में होगी। हम लोग कोशिश करें आज की शाम में उत्साहित हो जाए कि हम लोग यीशु मसीह को जाने, हम लोग यीशु मसीह की आवाज को सुने, हम लोग जो है अपने मन को शुद्ध रखें, यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करें और परमेश्वर की महिमा, आराधना और स्तुति अपने जीवन से करें। 524 नंबर गीत। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से बचाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से बचाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में प्रभु इस समय आपके सामने हम दंडवत होते हैं प्रभु जी। और पिता परमेश्वर सारी आदर, महिमा, प्रशंसा, इज्जत, गौरव आपको होते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर आपके वचन के लिए प्रभु जी। आज पिता परमेश्वर एक बार फिर से प्रभु हम लोग प्रभु आपके वचन से सीखने पाए कि हम पिता परमेश्वर आपके हैं और हम आपके होना चाहते हैं मेरे परमेश्वर। आज प्रभु ये 5 बातें जो पिता परमेश्वर आपने बाइबल में पिता परमेश्वर रखा है कि पिता परमेश्वर हम जब पिता परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं, जब हम लोग अपने परमेश्वर को और प्रभु यीशु मसीह को हम लोग ठीक से जान जाते हैं पिता परमेश्वर, जब हम यीशु मसीह की आवाज को हम लोग सुनते हैं मेरे परमेश्वर, जब पिता परमेश्वर यीशु मसीह को हम लोग अपने जीवन में कबूल करते हैं और जब मेरे परमेश्वर अपने मन को हम लोग शुद्ध रखते हैं प्रभु जी, पिता परमेश्वर हम आपके कहलाते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के कहलाते हैं, हम अपने जिंदा परमेश्वर के कहलाते हैं। और आप पिता परमेश्वर ऐसे लोगों को प्रभु जी कहते हैं कि तू मेरा ही है, तू मेरा ही है। आज की
शाम पिता परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आज पिता परमेश्वर हमें भी आशीष दे प्रभु कि हम अपने जीवन को ऐसे ही पिता परमेश्वर जीने वाले होने पाए, आपके वचन को सुने पिता परमेश्वर, आपके वचन को समझे और उसके अनुसार पिता परमेश्वर अपने जीवन को सुधारे मेरे प्रभु। आज की शाम हम जितने सुनने वाले लोग हैं प्रभु, जो आज हम लोग आपके वचन को सुन रहे प्रभु, आशीष दे पिता परमेश्वर कि हमारा जीवन पिता परमेश्वर बदलने पाए। जो भी कमजोरियां हैं, जो भी दुर्बलताएं हैं पिता परमेश्वर, हम संसारिक मनुष्य प्रभु जी, जब इस संसार में रहते हैं मेरे परमेश्वर, हम पाप और अधर्म में फंस जाते हैं मेरे प्रभु जी, हम चिंताओं में फंस जाते हैं, हम पिता परमेश्वर बहुत सारी गलतियों को अपने पिता परमेश्वर अपने जीवन से हम लोग करते हैं प्रभु जी, अपनी जुबान से पिता परमेश्वर हम लोग गलत बातों को बोल देते हैं मेरे प्रभु जी। महाराज की शाम हम प्रभु जी यीशु मसीह नासरी के सामने अपने जीवन को लाते हैं प्रभु और प्रार्थना करते हैं कि हे दाऊद की संतान प्रभु यीशु मसीह नासरी हम पर अनुग्रह कर, हम पे दया कर प्रभु, और हमारे अधर्म को क्षमा करते हुए, हमारे पापों को क्षमा करते हुए हमें फिर से गले लगा ले प्रभु जी। हमें आज की शाम गले लगा ले मेरे प्रभु जी, जैसे आपने पिता परमेश्वर कहा कि उड़ाओ पुत्र जब पिता परमेश्वर अपने बाप के पास वापस आता है, पिता परमेश्वर उसका बाप उसे गले लगा लेता है, उसके सारे अधर्म को क्षमा करता है, उसे गुनाहों को क्षमा करता है, उसे गलतियों को क्षमा करता है और उसे फिर से गले लगा लेता है। आज की शाम प्रभु हम भी चाहते हैं मेरे परमेश्वर, हम जैसे भी है प्रभु जी, हम जैसे है पिता परमेश्वर, हमारे गुनाहों को क्षमा कर, हम जैसे भी है मेरे प्रभु जी वैसे पिता परमेश्वर हमें गले लगा ले प्रभु। आज की शाम गले लगा ले प्रभु। हम जितने लोग हैं प्रभु इस समय जब प्रार्थनाएं कर रहे मेरे परमेश्वर, हमें अपने पिता पर अधीन ले ले प्रभु और अपनी संतान होने का अधिकार दे, हमें अपनी संतान होने का अधिकार दे मेरे परमेश्वर, ताकि हम आपकी संतान कहलाए, हम इजराइल कहलाने वाले होने पाए प्रभु जी, इजराइल कहलाने वाले होने पाए प्रभु जी। आज की शाम एक बार फिर से पिता परमेश्वर हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते प्रभु जो पिता परमेश्वर अपनी प्रार्थना निवेदन को भेजे प्रभु पूरे विश्वास के साथ प्रभु कि आज की शाम पिता परमेश्वर आप उनके जीवन को चंगाई की आशीष को दीजिएगा। हम लोग प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, हमारे बहुत सारे लोग जो कोविड-19 के पिता परमेश्वर इस महामारी में पिता परमेश्वर अभी भी पिता परमेश्वर पाए जाते हैं प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं सुबित कुमार के लिए जो नगरी से में है पिता परमेश्वर कोविड-19 में है और ऑक्सीजन की कमी उसके जीवन में, आशीष कुमार लकड़ा जो राउरकेला से पिता परमेश्वर कोविड-19 में है पिता परमेश्वर, ऑक्सीजन की कमी है पिता परमेश्वर जोल जैन कुजूर के प्रार्थना करते हैं राउरकेला से पिता परमेश्वर कोविड-19 में पिता परमेश्वर अपने जीवन को पाती है। श्रीति रूबी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जो पिता परमेश्वर गोरखपुर में है कोविड-19 में पिता परमेश्वर ऑक्सीजन लेवल की कमी है। सुशील कुजूर पिता परमेश्वर कुमार बाग के है पिता परमेश्वर कोविड-19 पाए जाते हैं। दीपक कुजूर के प्रार्थना करते प्रभु कुमार बाग के पिता परमेश्वर कोविड-19 में पाए जाते हैं। पिता परमेश्वर सुनील कुजूर जो बालालोक हरसेर के प्रभु जी कोविड-19 में पाए जाते हैं प्रभु जी। विकास तिर्की जो पिता परमेश्वर कोविड-19 में पाए जाते हैं। विनय लकड़ा बरियातू पिता परमेश्वर कोविड-19 में पाई जाती है। पिता परमेश्वर प्रियंका कुमारी जो गुमला से प्रभु जी पेट में दर्द है, और उन दास में प्रार्थना करते लोहरदगा के प्रभु जी कोविड-19 में है पिता परमेश्वर। प्यारा खाखा के लिए पिता परमेश्वर के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु आपने इनके जीवन को आशीष दिया पिता परमेश्वर और चंगाई की आशीष को दिया प्रभु, हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हम लोग प्रार्थना करते पिता परमेश्वर इस समय हम लोग आगे बढ़ते पिता परमेश्वर सूरज लकड़ा के लिए पिता परमेश्वर जो लचड़ागढ़ से है कोविड-19 में है पिता परमेश्वर। सन्नी दादे लोहरदगा पिता परमेश्वर कोविड-19 में है प्रभु श्री। पूनम कुजूर बसट टोली पिता परमेश्वर कोविड-19 में है पिता परमेश्वर। सुलेमान बाजो खूटी से पिता परमेश्वर कोविड-19 में है प्रभु श्री। पिता परमेश्वर हम लोग प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर रुमुल भेंगरा के लिए प्रभु जो कोविड-19 में पिता परमेश्वर। प्रभु हम लोग फिरोज बाखला के लिए प्रार्थना करते हैं जो आइसोलेशन में प्रभु जी। पिता परमेश्वर मार्टिन बाड़ा के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस समय पिता परमेश्वर इन्फेक्शन है इनके खून में प्रभु जी, सर्दी खांसी पिता परमेश्वर और कोविड-19 में है। जयवंती बाड़ा के लिए प्रार्थना करते हैं कोविड-19 में प्रभु जी। मसीह प्रकाश तोपनो हिस्सा के लिए प्रार्थना करते हैं जो कोविड-19 में प्रभु जी। पादरी प्रेमचंद बाड़ा के लिए प्रार्थना करते हैं जो कोविड-19 में पाया जाता है पिता परमेश्वर। और इस पिता परमेश्वर अनुपमा एंजल तोपनो के लिए जो नामकोम से है प्रभु जी, और ये भी पिता परमेश्वर कोविड-19 और टाइफाइड में है प्रभु जी। पिता परमेश्वर इन लोगों को प्रभु आपके सामर्थ्य और बलवंत हाथ के नीचे वो लाते हैं प्रभु जी।
कि आपने पिता परमेश्वर इन लोगों के जीवन को आशीष दिया प्रभु जी, और लगातार जब उनके जीवन में पिता परमेश्वर प्रार्थनाएं हो रही प्रभु जी, विश्वास करता प्रभु कि आपकी चंगाई की आशीष इन लोगों के जीवन में काम कर रही है। एवं पुनः आज के शाम पिता परमेश्वर हम अपने एक प्रियजनों को इस समय आपके सामर्थ्य और बलवंत हाथ के नीचे लाते हैं पिता परमेश्वर, और प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर के जीवन में आपकी आशीष होने पाए। इनका नाम इस समय हम लोगों ने लिया है पिता परमेश्वर। ये एक एक क्षण इस पिता परमेश्वर कोविड-19 की बीमारी से पिता परमेश्वर, ऑक्सीजन की जो इनके शरीर में पिता परमेश्वर ऑक्सीजन की कमी है, इनसे हर एक जन पिता परमेश्वर समय छुटकारा पाने पाए। इनको आजाद कर मेरे परमेश्वर, कोविड-19 की बीमारी इनके शरीर को छोड़ के जाने पाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में। इस पिता परमेश्वर एक एक के जीवन को इस पिता परमेश्वर हम आपके नजदीक लाते हैं, आपके करीब में लाते हैं मेरे परमेश्वर, और इस आपकी उपस्थिति में लाते हैं प्रभु से प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर। इनके अधर्म को क्षमा कर, इनके गुनाहों को क्षमा कर, यीशु के लहू से आप हर एक को धो प्रभु, शुद्ध पवित्र कर, और इस समय अपनी सामर्थ्य हाथों को बढ़ा के प्रभु इन्हें स्पर्श कर मेरे प्रभु जी, और इस समय इनसे कहा मेरे परमेश्वर कि इस समय हर एक लोग चंगे हो जाओ प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से। मेरे परमेश्वर एक एक इस समय चंगाई की आशीष को दे, एक एक जन इस समय चंगाई की आशीष को प्राप्त करने पाए प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से। हम लोग सभी विश्वासी मिलके और पूरी कलीसिया मंडली मिलकर घोषणा करते हैं इस समय में पूरे विश्वास के साथ कि हमारे एक एक प्रियजन जिनका नाम इस समय हम लोगों ने लिया है, ये सभी लोग चंगे हो जाएंगे इस समय प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में। प्रभु हर एक को चंगाई की आशीष से भर दे, हर एक को सामर्थ्य से भर दे, पवित्र आत्मा का अभिषेक हर एक के जीवन में आने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर आपके वचन की सामर्थ्य इनके जीवन में काम करने पाए, आपकी कोड़े खाने की सामर्थ्य इनके जीवन में काम करने पाए, और पिता परमेश्वर ये हमारे प्रियजन इसी समय छुटकारा पाने पाए, चंगाई प्राप्त करने पाए, ये लोग पिता परमेश्वर इस समय आनंद से भर जाने पाए मेरे प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, हम एक एक जन को प्रभु आपके बलवंत हाथ के नीचे समर्पित करते हैं मेरे परमेश्वर। इस शैतान इनके जीवन को ना चुराने पाए, इनका जीवन यीशु मसीह नासरी में शोषित पाया जाए। हाँ प्रभु जी, आप हर एक लोगों को आशीष दें, और बहुत आयत की आशीष को दें कि हमारे ये प्रियजन यीशु मसीह नासरी के नाम में शोषित पाया जाए, और हर बीमारी से, कोविड-19 की बीमारी से ये लोग आजाद होने पाए, ऑक्सीजन की जो कमी इनके शरीर में है ये सब कुछ ठीक हो जाने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी आशीष इन लोगों के साथ में बहुत आयत के साथ में होने पाए। पिता परमेश्वर हम लोग प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो विभिन्न प्रकार के रोगों से पिता परमेश्वर जो इसमें जूझ रहे पिता परमेश्वर हम लोग प्रार्थना करते हैं नीता तिर्की के लिए पिता परमेश्वर हम लोग प्रार्थना करते हैं इस समय में प्रभु जी आपने इस बहन के जीवन को आशीष दिया है, और इनकी गवाही आज हमारे बीच में आती प्रभु जी। नीता तिर्की जो पिता परमेश्वर बेंगलोर से प्रभु जी आपने इनके जीवन को चंगाई दिया प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। जेनेट कच्छप को पिता परमेश्वर आपने चंगाई दिया है, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। तन्मय टोपू को पिता परमेश्वर आपके हाथों में पिता परमेश्वर हम लोग आपके नजदीक में लाते प्रभु जी, जो गांधीनगर से है, पैर में पिता परमेश्वर ऑपरेशन हुआ है, जो भी बीमारी प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर होने पाए। तन्मय टोपू को आशीष दे, और इससे पिता परमेश्वर जो भी जख्म है, जो भी तकलीफ है, सब यीशु मसीह नासरी के नाम से इसी वक्त दूर हो जाने पाए। ओ मती टोपू के लिए प्रार्थना करते जो गुमला से पिता परमेश्वर जो भी बुखार है, जो भी सर का दर्द है, यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर होने पाए। ओ मती टोपू को पिता परमेश्वर जो छू के आप आशीष दे, और उसके जीवन को आप चंगाई से भर दे मेरे प्रभु जी। अबिगेल लकड़ा के प्रार्थना करते प्रभु जो चल और बोल नहीं पाती प्रभु जी। पिता परमेश्वर इस समय पिता परमेश्वर हम लोग प्रार्थना करते पूरे विश्वासी, पूरी मंडली और पूरी कलीसिया मिलके प्रभु जी, ये पिता परमेश्वर 4 वर्ष की पिता परमेश्वर बच्ची है जो चल और बोल नहीं पाती प्रभु जी। इस समय पिता परमेश्वर इनके माँ बाप के विश्वास को आप मजबूत कर प्रभु जी, इनके माँ बाप को पिता परमेश्वर विश्वास को पिता परमेश्वर आप बढ़ाइए प्रभु जी। और प्रार्थना है मेरे परमेश्वर इस समय इनके घर में आपकी आशीष होने पाए पिता परमेश्वर, इस घर में आपकी आशीष होने पाए पिता परमेश्वर, आपका नियंत्रण इस घर के अंदर होने पाए, और इस पिता परमेश्वर 4 वर्ष की बच्ची को आप छू ले मेरे प्रभु जी, जो चल नहीं पाती पिता परमेश्वर, इनके पैरों में पिता परमेश्वर एक नया जान आ जाने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में पिता परमेश्वर, ये चलने पाए पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से इनके पैर में एक नई शक्ति आने पाए प्रभु। और अबिगेल लकड़ा पिता परमेश्वर जो चल नहीं पाती अब वो चलने पाए मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर जो बोल नहीं पाती प्रभु अब ये बोलने पाए, इनके जुबान को अब छू ले मेरे प्रभु जी, और पिता परमेश्वर आशीष दे ताकि ये पिता परमेश्वर जो चल और बोल नहीं पाती प्रभु ये चलने पाए और बोलने पाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पिता परमेश्वर हम लोग सभी लोग मिलकर
के प्रभु इस समय इनके पिता परमेश्वर इनकी चंगाई की घोषणा करते प्रभु जी, ये चंगी हो जाने पाए पिता परमेश्वर, हर एक अंधकार की शक्ति टूटने पाए प्रभु जी, हर एक अंधकार की शक्ति टूटने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में। और इस पिता परमेश्वर चंगाई की आशीष इस पूरे परिवार के ऊपर में आने पाए प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। लीली खलबों के लिए प्रार्थना करते हैं जो शारीरिक रूप से पिता परमेश्वर कमजोर है और बुखार है पिता परमेश्वर, हिन्नू की रहने वाली है, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर इनके जीवन में आपकी चंगाई की आशीष आने पाए, इनके जीवन में पिता परमेश्वर आपकी सामर्थ आने पाए ताकि ये बलवंत होने पाए और आपकी महिमा करने पाए। अनिता लिंडा हवाई नगर से पिता परमेश्वर प्रभु आशीष दे ताकि पिता परमेश्वर जो भी शरीर में जो भी कमजोरी प्रभु वो यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए पिता परमेश्वर आशीष दे। पिता परमेश्वर हम लोग प्रार्थना करते हैं विश्वासी लकड़ा के लिए, टंगड़ा टोली से पिता परमेश्वर कुत्ते ने काटा पिता परमेश्वर, प्रार्थना पिता परमेश्वर हर एक जख्म भरने पाए और कोई हानि ना होने पाए, इनके जीवन को पिता परमेश्वर मजबूत कर दीजिए, इनके शरीर को मजबूत कर दीजिए और स्वस्थ रखिए पिता परमेश्वर। विश्वासी लकड़ा के जीवन को आप आशीष दे पिता परमेश्वर। हम लोग प्रार्थना करते हैं जयवंती बाड़ा के लिए पिता परमेश्वर जो बुखार से पीड़ित है प्रभु जी, यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु जी आप इनके जीवन को आशीष दे और पिता परमेश्वर इन्हें पिता परमेश्वर इस बीमारी से निकालिए बाहर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आशीष दे पिता परमेश्वर। हम लोग पिता परमेश्वर जयवंती बाड़ा के जीवन में पिता परमेश्वर नूर बाला की प्रार्थना करते मेरे परमेश्वर इनके जीवन में आशीष दे पिता परमेश्वर। जो भी पिता परमेश्वर तकलीफ है, जो भी समस्याएं हैं, जो भी कमजोरियां हैं, सब यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर होने पाए। नूर बाला के जीवन को आशीष दे प्रभु और स्वस्थ कीजिए पिता परमेश्वर। बिल्कन केरकेट्टा के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर जो रौर किला से है। हेलेन किरडू के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर आप इनके जीवन को आशीष दिया है और चंगाई दिया प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। हम लोग प्रार्थना करते समय दौलन एक्का के लिए पिता परमेश्वर इन लोगों के हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु जिनके जीवन पिता परमेश्वर इस सब समस्या है, टाइफाइड है पिता परमेश्वर, पैर में दर्द है, कमर में दर्द है पिता परमेश्वर, इनके जीवन को आशीष दे। बिल्कन केरकेट्टा को और पिता परमेश्वर दौलन एक्का के जीवन को हम आपके हाथों में समर्पित करते मेरे परमेश्वर। इनको पिता परमेश्वर आशीष दे ताकि ये लोग चंगाई को प्राप्त करने पाए। ये लोग पिता परमेश्वर अपने जीवन में पिता परमेश्वर इस समय चंगाई की आशीष को पिता परमेश्वर लेने पाए और जो भी पिता परमेश्वर इनके जीवन समस्या है, टाइफाइड है, चाहे पैर में दर्द है, कमर में दर्द है, सब प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता परमेश्वर दूर हो जाने पाए और इनके जीवन को पिता परमेश्वर आशीष दे, इनके जीवन को आशीष दे प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। इनके जीवन को आप बहुत आयत के आशीष को दे ताकि आपकी महिमा पिता परमेश्वर इन लोगों के जीवन से होने पाए पिता परमेश्वर। हम हर एक के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर जो इन दिनों पिता परमेश्वर किसी भी प्रकार की बीमारी में है, तकलीफ में है, समस्याओं में है प्रभु जी, हम लोग यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु। जितने लोग देख रहे प्रभु जी हर एक के जीवन को आशीष दे ताकि हर एक लोग पिता परमेश्वर आपकी चंगाई को अपने जीवन में लेने पाए पिता परमेश्वर। से हम लोग प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर वनवर्षा के लिए पिता परमेश्वर जिनका पिता परमेश्वर पैर की उंगली में पिता परमेश्वर जो भी इस समय पिता परमेश्वर हड्डी में पिता परमेश्वर टूट गया है पिता परमेश्वर, जो भी है पिता परमेश्वर प्रभु इस समय उसके जीवन को आशीष दे प्रभु। उसके पैर की उन हड्डियों को प्रभु जहां पर पिता परमेश्वर क्रैक है, हेयरलाइन क्रैक है, चाहे जैसे भी पिता परमेश्वर समस्या है, यीशु मसीह के नाम से सब पिता परमेश्वर हम लोग प्रार्थना करते हैं। जैसे आपने प्रभु यिर्मयाह को पिता परमेश्वर आशीष दिया, कहा जाके उन हड्डियों को प्रचार कर, और जब यिर्मयाह ने प्रचार किया प्रभु वो हड्डियां जीवित हो गई। यीशु मसीह के नाम से प्रभु इस समय उसी आशीष और विश्वास के साथ में हम लोग वनवर्षा के प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर। इस समय उसकी पैर के हड्डियों को छू ले मेरे प्रभु जी। हम लोग उनके पैर के हड्डियों के सब प्रचार करते हैं कि हड्डियां इस समय जुड़ जाओ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में। प्रभु आप पिता परमेश्वर वनवर्षा के हर एक अधर्म को क्षमा करते हुए, पापों को क्षमा करते हुए उस बहन को छू ले मेरे परमेश्वर और सब चंगाई की आशीष को दे, उनकी हड्डियां जुट जाने पाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में। हम लोग इसकी घोषणा करते हैं, सारी मंडली सारी कलीसिया मिलके सभी विश्वासी मिलकर हम लोग घोषणा करते हैं कि वनवर्षा इस समय चंगी हो जाओ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं, इसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हम लोग वेल्डे लकड़ा के लिए पिता परमेश्वर जिनका आज पिता परमेश्वर
जन्मदिन है प्रभु जी। प्रभु आशीष दे कि आपने इनके जीवन को आशीष दिया, संभाला मेरे परमेश्वर, इनके जीवन में आपकी आशीष और होने पाए पिता परमेश्वर, और आपकी आशीष से पिता परमेश्वर आगे बढ़ने पाए। आज की शाम पिता परमेश्वर हम लोग वेल्टन लकड़ा और उनके पूरे परिवार के लोगों को हम लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष देते हैं, आपकी आशीष इनके साथ में होने पाए। एक बार पुनः प्रभु सारी आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा प्रभु हम आपको देते हैं कि प्रभु आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले प्रभु हैं। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। एक बार पुनः पिता परमेश्वर विश्वास के साथ सभी विश्वासियों को, पूरे मंडली को, पूरी कलीसिया को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु आशीष दे ताकि हमारी मंडली, हमारी कलीसिया, हमारे विश्वासीगण जहां भी है पिता परमेश्वर, जिस टोले में है, जहां भी है, सभी लोग प्रभु अपने अपने घरों में यीशु मसीह के नाम से सुरक्षित पाए जाए। हमारे पड़ोसी कलीसियाओं को भी आशीष दे मेरे परमेश्वर, ताकि हमारी पड़ोसी कलीसिया है पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर और जितने विश्वासीगण है प्रभु सब लोग सुरक्षित रहने पाए। प्रभु हर एक के पिता परमेश्वर जीवन में आपकी आशीष होने पाए। हमारे पूरे कलीसिया को आशीष दे, हमारे मंडली के अधिकारियों को प्रभु आशीष दे, ताकि हर एक का जीवन यीशु मसीह नासरी के नाम से सुरक्षित पाया जाए। अगर पुनः प्रभु सारी महिमा आपको देते हैं, सारा इज्जत हम आपको देते हैं, और ये प्रार्थना पिता परमेश्वर जो हम लोगों ने आज मांगा है, मध्यस्थ की प्रार्थना की है, इसको हम लोग हाँ और आमीन के साथ मांग लेते हैं। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम में सुन लीजिए प्रभु, और स्वर्ग के राज्य में आप पूरा कर दीजिए। आमीन और आमीन। आइए हम लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाए और प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में डाल पर बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। आशीष वचन हम लोग बोलेंगे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ होती रहे। आमीन और आमीन। आप सबों की सुसहाय